क्योंकि अक्सर शौहर होते हैं गरम गरम कटोरी को हाथ लगा देते हैं और फिर खींच के कटोरी बीवी को मार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तस्वर सियाल एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो दुआ करते हैं कि आप सब लोग जाओ खुश खुर्रम हो, हम भी फिट फाट हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शी इज़ माई वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ सैरी चे क्या बनाया जी चाय बनाई है जी। तो चाय ये वो चाय है जो नहाने के बाद पीते हैं। एक नाश्ते के बाद होती है, एक खाने के बाद होती है और एक चाय नहाने के बाद होती है। ये नहाने के बाद वाली है। हाँ जी। इसमें फर्क क्या होता है? पता नहीं, ये चाचू। बनती जरूर है। अच्छा। हाँ जी। कुछ है खाने को ये मिलेगा? नहीं बता रहा किसकी है। चाचू की है। अच्छा ये चाचू की, मैं तो समझा मेरे लिए। आपकी अभी रोटी बननी है, हाँ। उसके बाद आपको सालन रोटी दे के उसके बाद आपकी चाय बननी है। चलो ठीक है? ठीक है। ये जी कल वाला सालन है और क्या? कल वाला सालन नहीं है, ये आज गर्म हो रहा है तो मतलब आज का सालन है। और इंसान को फिलासफर होना चाहिए, हर चीज़ में फिलासफी ढूंढे तो वो चीज़ फ्रेश हो जाती है। वो कल की नहीं रहती, वो आज की रहती है। अच्छा तो गर्म करके दियो, फिलासफी झाड़ के हाथ से शोर में खवा छोड़ेगा। भाई तरबई हैं? देखो जो एक्सपेरिमेंट शौहर पे ही हो सकता है और किसी पे नहीं हो सकता। शौहर तो अपना होता है ना। है? चलो अच्छा बिस्मिल्लाह करो। दे दूं? हाँ तो फिर यही है और हमने तो खाना ही है, मजबूरी है। और जी बिस्मिल्लाह करके इस कटोरी को अगर आपने गलती से भी हाथ लगाया तो अपने अच्छे बुरे के जिम्मेदार आप खुद दोगे। हाँ ठीक है वो ना? भी शुक्रिया मार रहा है। हाँ, गलती से भी टच नहीं करना, ठीक है? ठीक होगी। क्योंकि अक्सर शौहर होते हैं गरम गरम कटोरी को हाथ लगा देते हैं और फिर खींच के कटोरी बीवी को मार लेते हैं। तो ये अक्सर घरों में ऐसा होता है, इसलिए मैं पहले इनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है। कल के प्रैंक से ना मुझे फटीक पड़ रही है। हाँ जी। इन्होंने कहा मुझे दही हमारा दिल बड़ा उदास था, दही भल्ले नहीं, गोलगप्पे गोलगप्पे और बर्गर भी और चिकन लेग पीस भी। चिकन लेग पीस भी। चिकन लेग पीस बड़ा हो रहा है, उसके टेस्ट डेवलप हो रहे हैं तो उसका नहीं, जब से ये ना उधर वाले स्कूल में गया ना तब से इसका ना माहौल खराब हो रहा है। ये ना नई नई चीजें लेके आता है। तो चलो निकलते हैं फिर। हाँ जी। तो अब हम निकल आए हैं घर से और ये हमारा रास्ता है। तन्नू की लेना है? वो मन्नू को मक्खी तंग कर रही है। अच्छा मन्नू को मक्खी है। अच्छा मन्नू को निकाल लेंगे, मक्खी निकल गई जी। तो वो फ्लाई फिरती थी जो उसे तंग किया हुआ था और जिस तरह हमने आपको तंग किया हुआ। आज ये वीडियो एडिट कर रहे थे असल में। तो फरमाइशों की लिस्ट शुरू हो गई जी। तो अब कहाँ के इरादे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो आप या हम आपको लेके जा रहे हैं? आप लोग लेके जा रहे हो, मैं लेके जा रहा हूँ। बस एक दफा ना शौहर किसी तरह घर से निकल आए, उसके बाद हैंडल करना आसान होता है ना? तो अब चलते हैं, देखते हैं ये हमें क्या कहाँ लेके जाते हैं और क्या क्या खिलाते पिलाते हैं और किस तरह हमारे जहन को बदलने की कोशिश करते हैं। पापा शहरी भी साथ है। बिल्लू तो हम पहुंच चुके हैं। हाँ जी कहाँ पहुँच चुके हैं? यहाँ तो ये वेराना वेराना कुछ ये दूध वाला मोटरसाइकिल तो खड़ी है ना। अच्छा अब दूध पीना है हमने। अच्छा यहाँ एक आपको लोग गेट नजर आएगा वो सामने, इस गेट से हमने जाना है आगे। अच्छा गेट तो से वहाँ एक आगे बेकरी है, मतलब हमारे इलाके की 5 स्टार बेकरी है। देख लो आप, पता हमें कहाँ ले आए हैं। हाँ जी और शहरी नाच के दिखा पहले। ये टीटी देख के बाबा ना। जान की शादी पे अच्छा नाचा है, जो बड़ी प्रैक्टिस है। हाँ ये अच्छा ले दो उसको एक। यहाँ पे हम आए एक बेकरी पे जी और पापा जी मुझे आइसक्रीम दे दो। पापा जी अच्छा टीटी भी लेके देते हैं, आइसक्रीम आइसक्रीम भी लेते हैं। क्या लिया तूने? पापड़ है, दिखा मुझे, चेक करो। ये समोसे आ गए जी, ये हमने खा भी लिया है थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा सारा। बर्गर शवारमा अच्छा है। हाँ ठीक है। अच्छा वो ना ये पफ पेस्ट्री से बने होते हैं मीठे वाले। वो जो पेस्ट वो बनती है ना पेटीज, ये उसी से बने होते हैं। ये मीठे होते हैं। तो यहाँ पे इस दुकान पे ये मसला था कि बैठने की जगह प्रॉपर नहीं थी, तो हमें फिर गाड़ी में बैठ के खाना पड़ा। इनको राजी करना। हाँ जी बिल्कुल। शहरी को दो, शहरी ले ले। मीठा है
बिस्किट है, बिस्किट उसको गाड़ी मिल गई है ना तो वो बिस्किट कहते है, दो चीटी होगी। फ्रेज उसको। हाँ चल ठीक है, ये खा ले। ये तो व्यूअर्स अभी हम वापसी पे ना एक और रास्ते पे जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ सब्जियां, कुछ फल, कुछ ये सब्जी होती है ना, ये क्या चीज है? वो मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है। हमें कैसे देखेंगे? अच्छा आप देख के आओ फिर हमें बताना ये है कौन हाँ सी तो सब्जी। मैंने कहा आप लोगों को ना दिखा दूँ। हाँ जी तो अब बैठो मैं दिखा दूँ। चलो। यहाँ पे जी ये जी हरी मिर्ची हैं जी। ये देखें जी, ये काफ़ी सारा एरिया है, तो ताज़ा ताज़ा मिर्ची ये देखें। काफ़ी बड़ी बड़ी मिर्ची हैं जी। ये पूरा खेत है जी हरी मिर्चों का। और जी यहाँ पे हैं जी खीरे। ये जी सारी फसल खीरों की है, तो मैं आप लोगों को खीरे भी दिखा दूँ। ये देखिए छोटे छोटे लगे हुए हैं ये वाले। यहाँ पे बड़ा, हाँ ये खीरा बड़ा हो चुका है। ये देखें जी, ये भी बड़ा सारा खीरा है। यहाँ पे काफ़ी आगे लगे हुए हैं। ये देखें, ये सारी फसल खीरों की है। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये आप लोग देखें जी, ये इस तरह इनके जाल नुमा बनाया हुआ है, और इस जाल के ऊपर ये इसकी जो होती है पौधा जो है ना, इस जाल के ऊपर चढ़ जाता है, तो इस तरह ये सारे ऊपर ना खीरे लग जाते हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये जितनी भी ये फसल आप लोग नज़र आ रही है सारी ही खीरे की। आगे मिर्ची हैं और इधर भी मिर्ची हैं। हाँ जी क्या था? खीरे। खीरे? हाँ तो ये आप नंगे क्यों हैं? खीरे और हरी मिर्ची। ये मौसम चेंज हो चुका है ना। मिर्ची लगी हुई थी? हाँ मिर्ची हरी लगी हुई थी। कौन सी वाली, देसी या वो सख्त छिलके वाली? ये वो भी बड़ी वाली है। बड़ी वाली है। ले आ ले आ ले आ। अच्छा एक कप में थोड़ी सी है, एक में ज़्यादा है। थोड़ी आपकी है। हाँ जी चलो दरवाज़ा बंद करो, कर दिया करो अल्लाह के बंदे। अब तो आप लोग काफ़ी लोगों ने कहा है। हाँ जी हाँ जी चाय हाँ। और सोन हलवा स्वीट स्वीट्स। ठीक है जी, पियो जी, फिर बिस्मिल्लाह करो जी। ये देखें लाइन लगी हुई है, कपड़े धुले हुए, छोटे बड़े हर किस्म के कपड़े हैं यहाँ पे। और शाम का टाइम है, मैं आई हूँ छत पे, कपड़े उतार रही हूँ, तो कपड़े उतार लेते हैं। और ये देखिए जी, शहरी को खेल रहा है। शहरी नीचे चलो, इसकी गाड़ी चल रही है। गुरेज भी छत पे है, वो देखिए। और मैं अब ये सारे ढेर सारे कपड़े उतार लूँ जी। तो हम अपने घर में मौजूद हैं, जो भी बन रहा है। और मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ी कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये जहाँ वो स्टोव रखा था वहाँ पे ये पैच लग चुका है, और ये बड़ी डिज़ाइनिंग से पैच है। अगर आपने अपने कपड़ों पे लगवाना हो तो आप लोग यहीं से रब्ता कर सकते हैं, बहुत अच्छी पैचिंग हो सकती है। हाँ जी जी। तो आज का व्लॉग हमारा था आज के घर के बारे में, कि ये जो हमने घर बनाया इस पर कितना खर्चा आ चुका है और अभी कितना रहता है और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो तकरीबन कंस्ट्रक्शन तो हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और अभी जो हमारी यहाँ पे मेजर चीज़ ये है कि कलर जो है ये वही 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमें फर्नीचर हमारे पास नहीं है। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब लोग ये कहते हैं कि आप लोग के घर खाली है, फर्नीचर नहीं है। तो ज़री बात है, हमारे पास पहले फर्नीचर नहीं था, अब हमने लेना है। एक हमारे पास बेड है, तो उसी को हम पहले इस्तेमाल करते थे। तो अब क्या करना है जी, 2 बेड लेने हैं हमने। हाँ जी, बेडरूम, 2 बेडरूम का सामान लेना है, एक लाउंज का सामान लेना है, ड्राइंग रूम का सामान लेना है। ड्राइंग रूम का सामान लेना है, तो फुल फर्नीचर होना है हर कमरे में, तो उस हिसाब से लेना है। और हमारे पास जो बजट है वो भी हमने ऐसे मीडियाकर सा बजट रखा हुआ है हाँ इसके जी लिए। बिल्कुल। तो उसके मीडियाकर से बजट के में हमने 2 बेड, एक ड्रेसिंग, 1 डाइनिंग टेबल और एक हमें लेना है 2 सोफा सेट लेनी है। हाँ जी 2 सोफा सेट भी लेनी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये 1.5-2 लाख में हो जाएगा। 2-2.5 लाख लग जाएंगे। तो आप भी मशवरा दीजिएगा कि किस तरह की वैरायटी हम ले लें कि जो हमारे कॉमन यूज़ में भी रहे और अच्छा भी लगे और कम बजट में भी हो।
सारी चीज़ें तो ये है। अच्छा, लेकिन मैं इस बात को छोड़ें जी, ये तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान से पहले पहले हम इसको कर लें कंप्लीट। लेकिन आते हैं जी कि हमारे इस घर पे कितना खर्चा चुका है। ये हमने 2 साल पहले इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया था, तो उस वक्त हमारा 14 से 15 लाख रुपए खर्च आया था उसकी। लेकिन उसमें ये जो हमारी ज़मीन है ये हमारे पास है विरासती, हमारे वालिद साहब की है। तो इसमें ये हमारे पास 11 मरले ये जगह है जहाँ पे हमारा ये घर है। तो बाकी की जो ज़मीन हमारी जो जिस पे काश्त होती है वो हमारे भाई जो हैं मुनव्वर भाई, उनके पास है। वही काश्त करते हैं, वही रखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वही सारा कुछ वही करते हैं। हमें वहाँ से और कुछ नहीं हम लेते। इसमें तकरीबन 4 एक मरले जो है खाली स्पेस है, ये जो आप लोग ये नज़र आ रही है। और बाकी जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 7 मरले के लगभग है। तो 7 मरले पे हमारी छत सारी बनी हुई है। तो इस पे मतलब एक कमरा ऊपर है, पर्दे वगैरह हैं, ये एक बैठक है, एक टीवी लाउंज है ये वाला, 2 बेड हैं, एक किचन है 10 बाई 12 का, इसी तरह 10 बाई 8 का एक है हमारे पास वाशरूम। एक कमरा ऊपर है और ये इसकी ये सिस्टम सारा है। तो अभी जो हमारा लग चुका है तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए अब हमने अब लगा लिया। हाँ जी बिल्कुल, मतलब 24-25 लाख हमारे यहाँ तक खर्चा आ चुका है और तकरीबन 4-5 लाख रुपए और भी लग जाएगा। हाँ जी। तो हमारा इसका जो बजट बन जाता है तकरीबन 30 से 31 लाख रुपए में ये हमारा घर कंप्लीट हो गया। हाँ, तो ये जितना भी हमने कमाया है ये हमने कमाया है कहाँ से? यूट्यूब से। तो यूट्यूब को हमारे अप्रैल में 1 साल हो जाएगा अर्निंग करते हुए। चैनल को तो 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अर्निंग करते हुए हमारे चैनल को 1 साल हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें हमारी सैलरी भी कुछ शामिल है। सैलरी को आप समझ लें कि हमारा घर का खर्चा वगैरह। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें हमने एक गाड़ी ली और एक ये घर का बना, ये हमने 1 साल की अर्निंग से ही हाँ जी बिल्कुल बनाया। ज़ाहिर बात है अर्निंग 1 साल में ही शुरू हुई है। तो हाँ, तो 1 साल की अर्निंग यूट्यूब की अर्निंग उससे है। पहले ना सेविंग थी ना कुछ बचत होती थी, कुछ भी नहीं होता था। जो सैलरी आती थी हम उसमें से टक्का बजाते थे, वो बस 6-7 माह में हमारा कोई थोड़ा सा इतने सारे पैसे इकट्ठे होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सेट चलता है। तो ये हमने आप लोगों से शेयर करना था कि इस घर पे हमारा खर्चा कितना है। तो और पैसे कहाँ से आए। तो यही आज का हमारा व्लॉग था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, दुआ में याद रखें। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।